यही है वो बंगला जहाँ से कभी हंसी आती थी, और अब सिर्फ चीखें। चलें अंदर चलते हैं, पता नहीं वापस भी आएंगे या नहीं। तुम यहाँ से नहीं जा सकते। रात के अंधेरे में लाहौर की एक सड़क जहां आम दिनों में जिंदगी रवां दवा रहती है, लेकिन जैसे ही रात होती है वही सड़क खामोश हो जाती है। लोग कहते हैं उस सड़क पर एक ऐसा बंगला है जहां से कभी हंसी की आवाज़ें आती थी, मगर आज सिर्फ चीखें सुनाई देती हैं। एक घर जहां मोहब्बत ने जन्म लिया। ये जगह कितनी परसकून है, लगता है जैसे यहाँ कभी कुछ गलत नहीं होगा। जब तक हम साथ हैं कुछ भी गलत नहीं होगा। मुझसे वादा करो ये सब हमेशा ऐसा ही रहेगा। मैं वादा करता हूँ। और फिर नफरत ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। तुम मुझसे सच क्यों छुपा रही हो? मैंने कुछ गलत नहीं किया। ये कहानी जो 1947 में शुरू हुई और आज भी खत्म नहीं हुई। दो लड़के जिन्होंने सिर्फ एक वीडियो बनाने के लिए दरवाजे को खोला, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो दरवाजा वापसी का रास्ता नहीं देता। पूरी कहानी क्या है, आइए देखते हैं कल्बे फैसल के साथ। आज मैं आपको लाहौर की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ हॉरर नहीं बल्कि एक ऐसा राज है जो 1947 से लेकर आज तक जिंदा है। ये कहानी टेम्पल रोड के एक पुराने बंगले की है और दो लड़कों की है जिनके साथ 2016 में कुछ ऐसा हुआ जो उनकी जिंदगी का आखिरी एडवेंचर बन गया। मुझे डर लग रहा है यार। आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। 2016 की बात है। दो दोस्त अली और हमजा यूट्यूब के लिए हॉन्टेड जगह एक्सप्लोर करते थे। हम दोनों हॉन्टेड जगह एक्सप्लोर करते हैं और आज शायद सबसे खतरनाक जगह पर आए हैं। एक दिन उन्हें किसी ने चैलेंज दिया कि अगर हिम्मत है तो टेम्पल रोड वाला बंगला एक्सप्लोर करो। ये किसने भेजा है? जो भी है, चैलेंज तो इंटरेस्टिंग है। लोग कहते हैं वह रात को कोई जिंदा नहीं रहता, लेकिन घर कभी खाली भी नहीं होता। लोग कहते हैं वो घर कभी खाली नहीं होता। परफेक्ट कंटेंट मिलेगा। लेकिन हमजा के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। रात के 1 बजे वो दोनों बंगले के सामने खड़े थे। दरवाजा आधा खुला हुआ था। अली ने धीरे से कहा, लगता है कोई पहले ही अंदर है। जब वो अंदर गए तो हवा बिल्कुल ठंडी हो गई। लगता है कोई पहले अंदर है। और एक अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे पुरानी लकड़ी और कुछ जला हुआ सामान। दीवार पर लगे फ्रेम्स में लोगों के चेहरे किसी ने जोर जोर से खुरच दिए। अचानक उन्हें ऊपर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। हमजा रुक गया और कहने लगा, कोई है ऊपर। अली ने कैमरा उठाया और कहा, चलो देखते हैं। अली, कोई है ऊपर? चलो देखते हैं। जब वो सीढ़ियां चढ़े तो हर कदम पर लकड़ी की चीख थी, जैसे घर खुद उन्हें वार्न कर रहा हो। ऊपर एक लंबा कॉरिडोर था और उसके आखिर में एक दरवाजा था। जैसे ही वो नजदीक पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और फिर अंदर से एक औरत की आवाज सुनाई दी जो कह रही थी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। हमजा ने दरवाजे के हैंडल को पकड़ा, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था और फिर नीचे से किसी के पांव नजर आने लगे। दोस्तों, यहाँ से कहानी सिर्फ इन दो लड़कों की नहीं रही, बल्कि मैं आपको वापस 1947 में लेकर चलता हूँ, जब इस बंगले में एक अंग्रेज रहता था। उसे अपनी बीवी से बेतहा मोहब्बत थी और इसी में उसने उससे शादी भी की, लेकिन शादी के बाद वो अपनी बीवी पर शक करने लगा। I know you're hiding something. You're wrong. I've done nothing. एक रात उसने गुस्से में आकर अपनी ही बीवी को मार दिया। लोग कहते हैं कि उस औरत के आखिरी अल्फाज थे, मैं ये घर नहीं छोड़ूंगी। और फिर लोगों ने देखा कि उस औरत की रूह कभी यहाँ से नहीं गई। कुछ अरसे बाद उस अंग्रेज ने दोबारा शादी करने की कोशिश की। बारात आई, ढोल बज रहे थे, खुशी का माहौल था। लेकिन जैसे ही दूल्हा दुल्हन को लेकर घर के अंदर दाखिल हुआ, अचानक चीखों की आवाजें गूंज उठी। बाराती घबरा गए, लोग इधर उधर भागने लगे और फिर किसी ने दुल्हन को हवा में उठाया और जोर से सीधा नीचे पटक दिया। उस दिन के बाद वो शादी कभी मुकम्मल नहीं हुई और जो लोग उस बारात में थे, जो आज बुजुर्ग हो चुके हैं, वो कहते हैं कि उन्हें आज भी उस ढोल की आवाजें अपने कानों में सुनाई देती हैं। आज भी रात को
ढोल की आवाज आती है। अली और हमजा अब भी उस दरवाजे के सामने खड़े थे। अचानक उन्हें भी ढोल की हल्की सी आवाजें सुनाई देने लगी। हमजा ने डर कर कहा, ये तो शादी की आवाज है। और फिर अचानक वो दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर मुकम्मल अंधेरा था। उन्होंने अपना मोबाइल फोन निकाला और उसकी टॉर्च से देखने की कोशिश की तो उन्हें एक साइड पर एक जली हुई औरत दिखाई दी जो आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ने लगी और अचानक उसने उनका कैमरा पकड़कर बाहर फेंका। अली चीखा और बोला, हमजा भागो, लेकिन बहुत देर हो चुकी। कमरे का वाहिद दरवाजा जोर से बंद हो गया और वो औरत बोली, अब तुम भी यहीं रहोगे। कुछ दिनों बाद जब पुलिस उनको तलाश करते करते उस जगह पर पहुंची तो उन्हें सिर्फ उसका कैमरा मिला। अंदर की आखिरी रिकॉर्डिंग भी धुंधली थी जिसमें सिर्फ ढोल की आवाज और एक दुल्हन की हल्की सी हंसी सुनाई देती। अली और हमजा उस दिन के बाद कभी नहीं मिले और आज भी टेम्पल रोड के उस बंगले के पास से गुजरते हुए लोग कहते हैं कि रात को ढोल बजता है, किसी की चीखें या हंसी सुनाई देती है। लाइक एंड सब्सक्राइब। जज़ाकल्लाह खैर।